जो कोविड के खिलाफ जंग है, इसका ये 11वां महीना है मेरे लिए। 8 जनवरी को पहली मीटिंग की थी, तब से शुरुआत से लेकर आज तक सारा देश उसको कोविड से कैसे लड़ना, चाहे वो जनता हो, उसको भी पर्याप्त मात्रा में शिक्षित किया गया है और सरकारों को भी शिक्षित किया गया है। और जो 10 महीने से लगातार जहां जहां जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको सख्ती से, गंभीरता से मॉनिटरिंग करते हुए फॉलो किया जा रहा है, वहां पे हम देख रहे हैं कि स्थिति जो है भयंकर से भयंकर होने के बावजूद भी जो है वो बेहतर हुई है। उसी का परिणाम ये है कि आज अगर देश में लगभग 90 लाख केसेस हुए हैं, उसमें से 85 लाख केसेस ठीक होकर घर में जा चुके हैं। अब जो आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा रिकवरी रेट भारत का है, सबसे कम फैटालिटी रेट जो है वो भारत का है। और पिछले समय में, पिछले 2-3 महीने में आपने देखा कि जो एक्टिव केसेस की भी संख्या जो लगभग 10 लाख तक चली गई थी, वो अब 4 लाख के आसपास, 4-4.25 लाख इस तरीके से। लेकिन कुछ स्थान, जैसा आपने कहा, उसमें कुछ शहर आप कह सकते हो, वो हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय जरूर बने हुए हैं, क्योंकि अभी पिछले समय में वहां पर केसेस बढ़े हैं। और वो केसेस बढ़ने के पीछे हम लोगों ने तो एक तरह से फोरवॉर्न जिसे कहते हैं कि सभी को किया कि भाई अभी फेस्टिवल्स आएंगे तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है, विंटर आएगा तो विंटर के अंदर भी इन सब बातों का ध्यान रखना है, विंटर में भी केसेस बढ़ते हैं। तो जहां जहां, और फिर जो एक बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं कि भाई पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग करना है, पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ट्रैकिंग, कांटेक्ट ट्रेसिंग, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला केस जो आया था 30 जनवरी को, 162 कॉन्टैक्ट्स हमने ट्रेस किए थे उस केस के। और किसी भी समय पे लाखों लोग हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस के अंदर जो है देश के अंदर रहे हैं। हमारे भारत सरकार ने जहां पर भी समस्या जरा भी दिखी, तुरंत हमारी सेंट्रल टीम्स जाती है। आज भी जहां जहां तकलीफ ज्यादा हमें बढ़ती हुई दिख रही है, वहां हमारी सेंट्रल टीम्स ऑलरेडी जा चुकी हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, जिनको कि 10 महीने में देश ने समझा है, सीखा है, उसको सरकारें भी फॉलो कराते हुए ठीक से मॉनिटर कर लें। अगर या शहर के अंदर मान लीजिए किसी जगह पर है तो वहाँ के जो भी ऑफिसर्स हैं वो ठीक से मॉनिटर कर लें, और जनता जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति जो है पूरी तरह से सजग रहे। स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 2 बार भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। पहले भी गृह मंत्री जी ने इंटरवीन किया, हमने साथ में मिलकर सारे दिल्ली के एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारियों के साथ मॉनिटर किया, सारे सजेशंस दिए, सारे इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए उनको हेल्प किया, और उसके परिणाम स्वरूप आपने देखा कि चीजें फिर से कंट्रोल में आ गई। अब दोबारा से जब हमने देखा कि स्थिति जो है खराब हुई है, तो फिर से हम लोगों ने इंटरवीन किया है। और हमें लगता है कि जैसे टेस्ट वगैरह थे, टेस्ट की संख्या जो है वो जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी, उसमें भी जो RT-PCR का टेस्ट ज्यादा होना चाहिए। जो एंटीजन का टेस्ट है वो अगर नेगेटिव आता है तो ये बहुत जरूरी होता है कि अगर सिम्टोमेटिक है तो उसका टेस्ट जरूर होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन्स वगैरह के बारे में है। और जो समाज में, जो सोशल गैदरिंग्स में, विशेषकर बाजारों में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोगों के द्वारा अपनाया जाना है, उसके संदर्भ में जो देखिए सरकार की भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। दिल्ली की मैं बात करूं तो मैं ऐसा समझता हूं कि एक थोड़ा सा परसेंटेज जो है ना लोगों का, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उनके इनएप्रोप्रिएट या कैजुअल या लापरवाही जैसे या कुछ हमें तो कुछ हो नहीं सकता, इस वाले एटीट्यूड के कारण जो है मेजॉरिटी दिल्ली के लोगों को, दिल्ली को उसका प्राइस पे करना पड़ रहा है। इसलिए अभी हमने दोबारा से मीटिंग करके, अभी देखिए RT-PCR की जो कैपेसिटी थी हमने डबल कर दी, टेस्ट जो है वो डबल करने के लिए जो है कहा गया। और जो अभी मोबाइल जो टेस्टिंग लैब्स भी आज लॉन्च कर रहे हैं, स्वयं गृह मंत्री जी उसको लॉन्च करने वाले हैं।
यानी जो कुछ हम मैक्सिमम कर सकते थे, अभी दिल्ली में 14 लाख जो है घरों के अंदर जाकर जो है उसका सर्वे करने की जो है सारी प्लानिंग करके उसको शुरू कराया है। 6-6.5 लाख ऑलरेडी उसके अंदर हो चुके हैं और लगभग 8,900 से ज्यादा टीम्स जो है वो ये अलग अलग तरीके पे काम कर रही हैं। इसको दिल्ली सरकार के अधिकारी भी मॉनिटर कर रहे हैं, भारत सरकार के अधिकारी भी मॉनिटर कर रहे हैं, NCDC हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है वो भी मॉनिटर कर रहा है। इसलिए जो सबसे बेसिक चीज थी, फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ यानी कोई पॉजिटिव है उसका कॉन्टैक्ट को ट्रेस भी करना और ट्रेस करके उसको क्वारंटाइन फैसिलिटी में आइसोलेट करना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा की है, महत्वपूर्ण है। टेस्ट भी जो है किस व्यक्ति का करना, कहाँ पर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रैंडम कहीं पर भी टेस्ट करते हैं लेकिन यू हैव टू रियली सर्च फॉर द एप्रोप्रिएट पर्सन, उसका एप्रोप्रिएट स्थान पे टेस्ट होना, टेस्टिंग के बाद उसका तुरंत कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना, जिनका एक्सपोजर लेवल ये नहीं कि 4 दिन 6 दिन के अंदर अगर आप कॉन्टैक्ट ट्रेस कर रहे हैं, या सुपर स्प्रेडर जो इवेंट्स होते हैं, या जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर संभावना होती है कि स्प्रेड हो सकता है, उन जगहों पर जाकर टेस्टिंग करना, उनको लोगों को जो तुरंत पॉजिटिव आने पर उनको कॉन्टैक्ट्स को उनके ट्रेस करना, इसको लोगों ने, हमें लगता है कि समय के साथ इसको थोड़ा सा इसमें जो ढील दी गई है। और फिर पहले से कहा गया था कि भाई अभी फेस्टिवल्स के दौरान और ज्यादा सावधानी रखनी है, सर्दी में जो है ये रेस्पिरेटरी वायरस है ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। फिर दिल्ली की तो विशेष ये परिस्थिति है कि यहाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सालों साल से हम देख रहे हैं कि ये दिल्ली और NCR के इलाके में पॉल्यूशन जो है एक गहन समस्या बनी हुई है, जिसका एक जिसे कहते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी का अभी तक पूरा कंप्लीट समाधान नहीं हुआ है। तो ये पॉल्यूशन भी जो है एग्रेवेट करने वाले फैक्टर्स हैं। जब ये सारे फैक्टर्स का हमें पता है, इसके लिए फोरवॉर्न कर दिया गया था सबको। मैंने तो अपने संडे संवाद में और भी कई कार्यक्रमों में जहां भी मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने सब जगह कहा कि थोड़ा सा आने वाले महीनों में ये सब हमें चीजों पे सारे देश को ध्यान रखने की जरूरत है। और जिसने जहां जहां ध्यान दिया है, तो आप देख रहे हैं कि आखिर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारी जो समस्या है वो कम हो गई है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा टेंशन का कारण बने हुए थे, लेकिन वहाँ हमारे कोविड के केसेस जो है उनकी संख्या में निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट कमी आ रही है।